एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वो क्वेश्चंस हैं जो प्रायः आप सभी बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया जाए, राइट द केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है NaOH, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा इसका 40U। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला हो जाएगा NH4NO3 हो जाएगा। अब बात किया जाए मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 80U। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा, यदि कैलकुलेट किया जाए तो 74U जो है ये इसका मॉलिक्यूलर। प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास जो तीसरी लाइन है वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 40 + 2 × 17 होगा, तब जाके 74 आएगा। इसके बाद फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला FeSO4 होगा और 152 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कह दिया जा रहा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। तो भाई बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है 2,2, वैलेंसी 2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 2,7 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तिवारी सर फिर से आपको बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा रहे हैं, जहाँ पे एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2,2 है और वैलेंसी इसकी 2 आ गई है। ये तिवारी सर यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैलेंसी 2 कैसे आई। इसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। सिलिकॉन की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 14, तो वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों पोटेशियम की वैलेंसी 1 होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसके बाद आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के पास हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। तो आइसोटोप्स के बारे में बताया जाता है दीज आर डिफाइंड एज सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एक वर्ड में कहा जाए तो सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए और मास नंबर एक डिफरेंट है बेटा, तो वो हम लोग का आइसोटोप्स हो जाता है। और कुछ आइसोटोप्स की एग्जांपल बात किया जाए तो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, साथ में कार्बन के भी 2 आपके पास आइसोटोप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे C612 और C1312, C1412, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। तो इसके बाद बात किया जाए आइसोबार, तो आइसोबार में कहा जा रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी जहाँ पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो बट सेम मास नंबर हो तो वो बेटा आपका हो जाता है आइसोबार। तो आइसोबार के बारे में ये बातें याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल भी तिवारी सर ने बता रखा है आइसोबार के बारे में। अब लेटेंट हीट क्या होती है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदल देना ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को रिलेट करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड टू रदरफोर्ड टाइम मॉडल एंड टू लिमिटेशन। एन एटम हैज़ a small dense positive charge nucleus at the center. Most of the atom is empty. Electrons revolve around the nucleus in circular path. This is the Rutherford model limitation. According to this model, electrons should lose energy and fall into the nucleus, but this idea has not happened. तो ये इनकी लिमिटेशन है, यानी इन्होंने एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड जी। सेकेंड, इफ़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2 लिमिटेशन रही। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया जा रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो आपको सदैव याद रखना होगा।
इसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में भी बताया गया है। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, हेयर एटॉमिक मॉडल का हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम इज़ द स्मॉलेस्ट सॉलिड इंडिविजुअल स्फीयर। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, एटम हैज़ अ डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, could not explain stability of an atom और स्पेक्ट्रा। इसके बाद बोहर मॉडल आप सभी के सामने है, बताते हैं हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स एनर्जी लेवल्स, वर्क मेनली फॉर सिंपल एटम नॉट कॉम्प्लेक्स वंस। तो ये तीनों मॉडल आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड जी का, थॉमसन जी का और बोहर जी का। इसके बाद आइए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन सस्पेंशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में कहा जाता है इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये सॉल्यूशन के बारे में है। सस्पेंशन के बारे में इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल आर लार्ज एंड विजिबल, पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। तो ये सारी जानकारियाँ हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप भी 2026 में किसी भी विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप तिवारी सर की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तिवारी सर की ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप अविलंब फ़ोन करके तिवारी सर से बात करें ताकि आपकी क्लासेस चल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।